मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का लेसन 9 मूल्यवान उपहार। ये कहानी है चीन के एक राजा की। उस राजा का नाम था तलसाई लून और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था तोतो चान। तोतो चान जब छोटी थी उस समय उसकी माता का देहांत हो गया था और वो अकेले अपने पिता के साथ बड़ी हुई थी। अब जब उसकी उम्र विवाह करने की हो गई थी तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारी उम्र विवाह के योग्य हो गई है, अब मैं तुम्हारे लिए कोई एक योग्य वर चुनता हूँ। तो उनकी बेटी ने भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद राजा ने कुछ राजकुमारों को बुलाया। उनमें से 3 राजकुमारों का उन्होंने चयन किया और उन 3 राजकुमारों को 1 माह का समय दिया और उनसे ये शर्त रखी कि इस 1 माह के अंदर जो भी कोई मेरी राजकुमारी के लिए सबसे मूल्यवान उपहार लेकर आएगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। सारे राजकुमार, जो तीनों राजकुमार थे, वो तीनों महाराज की आज्ञा के अनुसार अपने अपने राज्य के लिए निकल गए। 1 महीने के बाद का समय आता है। 1 महीने बाद पहला राजकुमार आता है जो उसके लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर आता है। ठीक है, वो हीरे जवाहरात और वो हीरे जवाहरात दिखाकर राजा से कहता है कि देखिए महाराज, मैं राजकुमारी के लिए ये बेशकीमती हीरे और जवाहरात लेकर आया हूँ। उसी के साथ में फिर दूसरा राजकुमार जब लौटता है तो वो राजा से कहता है कि महाराज, मैं राजकुमारी के लिए एक बंदूक लेकर आया हूँ जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज्य कर सकती है और ये बहुत ही कीमती बंदूक है। राजा उसको भी फिर तीसरे राजकुमार का नंबर आता है। जब तीसरा राजकुमार आता है तो महाराज उससे पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी के लिए क्या उपहार लाए हो। तो वो कहता है कि महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बेटी के लिए कोई उपहार नहीं ला सका। तो राजा नाराज होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का अपमान कर रहे हो। फिर वो बताता है कि नहीं महाराज, मैं आपकी बेटी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि किस वजह से वो राजकुमारी के लिए कुछ नहीं ला पाया। वो ये बताता है कि महाराज, जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक गरीब बीमार को देखा और उसकी मदद करने के लिए रुक गया। वहाँ पर जब मैंने देखा कि वो बीमार था और वो अकेला अपने घर में कमाने वाला था, उसके घर में कोई दूसरा नहीं था जो कमाता और मेहनत करता, जो परिवार वालों का भरण पोषण होता। इसके लिए मैं उस गरीब के घर कुछ दिन के लिए रुका, उसकी मदद करी, उसकी देखभाल करी और जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गया और अपने परिवार की देखभाल करने के लायक नहीं हो गया, तब तक मैं उसके घर में रहा और मेहनत मजदूरी करके मैंने उसके परिवार का भरण पोषण किया है। तो राजा को ये सोचकर खुशी भी हुई, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि इसका क्या सबूत है कि तुमने ऐसा किया है। हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ भी नहीं लेकर आए। तो वो तीसरा राजकुमार अपने हाथों के छाले दिखाता है कि महाराज, ये देखिए मेरे हाथों में जो छाले पड़े हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन मैं आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं ला सका, लेकिन हाँ, उस गरीब मजदूर के लिए मैंने जरूर मदद करी है। और ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह तीसरे राजकुमार के साथ ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो उसके हाथों में छाले थे वो उसकी मेहनत का फल था। एक बार को आप जो पहला राजकुमार हीरे जवाहरात लेकर आया था वो भी खत्म हो सकते हैं, बंदूक भी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी आपको धोखा नहीं दे सकती है। इसलिए उन्होंने तीसरे राजकुमार को ही अपनी
राजकुमारी के लिए उचित वर चुना और उसी के साथ उसका विवाह किया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर मूल्यवान उपहार। पढ़िएगा अपनी बुक से, लेकिन समझाने के लिए आपकी स्टोरी क्या है, ये क्या समझाना चाहता है। हमको यही समझाता है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। थैंक यू।